नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। देश के युवाओं में इन दिनों रील बनाने का ऐसा नशा चढ़ा है कि वो इसके लिए कोई अपराध करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर मानो नेम फेम के लिए होड़ लग गई है, जिसकी रेस जीतने के लिए युवा अजीब गरीब चीजों से लेकर जान जोखिम में भी डालने से नहीं कतरा रहे। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर रील का नशा कब तक और क्यों युवा अपनी जान की परवाह ना करते हुए 30 सेकंड की रील के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान और परेशान कर देगी। दरअसल बीते कुछ वक्त में देश के कई हिस्सों से रेल हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 महीने में 2 बड़े ट्रेन हादसे हुए, जिसमें 2 दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स ट्रेन की पटरी पर तरह तरह की चीजें रखकर रील बना रहा है। यह शख्स कभी ट्रैक पर साइकिल रखता है तो कभी पत्थर, कभी सिक्के रखता है तो कभी गैस का सिलेंडर भी। देखिए इस रिपोर्ट में और इस सनकी रीलबाज पर हमारी स्पेशल पेशकश। ये कभी ट्रेन की पटरी पर साइकिल रखता है, कभी ये ट्रैक पर चॉकलेट रख देता है, कभी स्पीकर का बॉक्स तो कभी बैग, कभी पत्थर तो कभी बड़े बर्तन। YouTube और सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और सब्सक्राइबर बटोरने के लिए यह शख्स कितने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, इसका अंदाजा इसे हो या ना हो आप जरूर लगा सकते हैं। जरा सोचिए, इतने भारी भरकम सामान की वजह से अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो क्या होगा। जरा सोचिए, पटरियों पर रखे सामान की वजह से अगर ट्रेन पलट गई तो क्या होगा। लेकिन गुलजार शेख वायरल होने के नाम पर लंबे वक्त से ऐसा ही करता आ रहा है। हॉर्न बजाते हुए ट्रेन पटरी पर आ रही है और यह शख्स ट्रेन के आगे कुछ ना कुछ रखता जा रहा है। इस शख्स के YouTube चैनल को देखिए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन ट्रैक्स पर सामान रखने के वीडियोस हैं। सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट के नाम पर हजारों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाने वाले इस शख्स का नाम है गुलजार शेख। यह शख्स गुलजार इंडियन हैकर नाम से YouTube चैनल चलाता है। इसके YouTube चैनल पर 2,35,000 सब्सक्राइबर भी हैं। इसने अपने चैनल पर 222 वीडियो अपलोड किए हैं और अभी तक इसके वीडियोस को 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस शख्स के YouTube चैनल को देखकर यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि आखिर गुलजार ये सब व्यूज पाने के लिए ही करता है। लेकिन अब गुलजार शेख पर शिकंजा कस गया है। गुलजार शेख के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर भी इसके वीडियोस को शेयर किया गया और देखते ही देखते ये शख्स लाइमलाइट में आ गया। फुल मजा आने वाला है। तो गाइस, किस बात की देरी है, फ्रांस लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम नेटवर्क अपने पटरी पर रखते हैं और देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है। और अब हमने रख दिया। फेमस होने का गुलजार का रास्ता तो पूरा हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ गुलजार शेख के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। तो गाइस, ये देखो हमारा लेटर टच किया। माय गॉड, तो गाइस अगर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर लाइक ऐसे आप ये वीडियो पे चलिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तो ट्रैक पर स्टंटबाजी के शौकीन गुलजार के खिलाफ मानो मुहिम छेड़ दी और इन वीडियोस को रेल जिहाद का नाम दे दिया। वीडियो वायरल हुए तो पुलिस भी हरकत में आई और गुलजार शेख को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया।
यूपी पुलिस ने गुलजार को आरपीएफ को सौंप दिया। रेलवे पुलिस ने गुलजार के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या गुलजार को ट्रेन की रफ्तार रोकने की सनक थी? क्या उसे रील्स बनाने का शौक था, या फिर वजह कुछ और थी? गुलजार के गांव वालों से जानिए। हमारे बगल का है और दिमागी रूप से बिल्कुल सही नहीं है। इसके सर में गांठ है और ये खेल खेल में ये सब काम हुआ है। अभी फिलहाल देख रहे हैं, जब कभी देखते भी थे तो उनको समझाया था कि ये पगला ही मत कर। पागल तो था ही दिमागी रूप से, मगर वो समझने कोई प्रयास नहीं किया। कभी बीमार रहता है वो, और बच्चों के साथ मतलब ये ऐसा वीडियो 2-4 बार बनाया है उसने। गुलजार शेख की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चमकाने के चक्कर में ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स हैं जो ट्रेन की पटरी पर रील बनाने के नाम पर रेल यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। ट्रेन एक्सपेरिमेंट्स नाम के यूट्यूब चैनल पर ट्रैक पर भारी भरकम चीजों को रखकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फेमस यूट्यूबर द फ्लाइंग बीस्ट का भी एक एक्सपेरिमेंट एक बार फिर वायरल हो गया है। करण एक्सपेरिमेंट और आरजे फैक्ट्स नाम के चैनल पर भी कई ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं। न जाने इन लोगों को ऐसा करके क्या मजा आता है, लेकिन इतना तो तय है कि रेल की पटरी ट्रेन के दौड़ने के लिए होती है, न कि यूट्यूबर्स का कोई स्टूडियो जहां जाकर वीडियोस बनाए जाएं। ऐसा करके ये खुद के साथ साथ रेल यात्रियों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आज के दौर में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है और उसमें इंटरनेट के साथ साथ शानदार कैमरा है। वो अपनी आंखों से देखी हर चीज पूरी दुनिया को दिखा सकता है। उसे किसी और की मदद की जरूरत इसमें नहीं है। लोग अपने मोबाइल वीडियोस या रील्स के जरिए अपने टैलेंट का लोहा मनवा सकते हैं। सोशल मीडिया रील्स इस मामले में सबसे ताकतवर माध्यम बन भी चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लोग पूरे दिन रील्स देखने में ही समय बिता देते हैं। इंस्टाग्राम के एक इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स ने रोज 1,76,00,000 घंटे रील देखने में बिताए हैं। इंस्टाग्राम के भारत में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। दुनिया भर के यूजर्स दिन भर में 350 करोड़ से ज्यादा रील्स को शेयर भी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे रील आपको मानसिक रोगी बना रही है। एक रिसर्च के दौरान रील बनाने की जो सनक लोगों में आती जा रही है, वैज्ञानिक इसे मास पाइथोजेनिक इलनेस कहते हैं। ज्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रहना एमपीआई के लक्षण भी बताए जाते हैं, और इसके लक्षण क्या क्या हैं वो भी आपको हम बताते हैं। दूसरों से बातचीत के वक्त पैर हिलाना, लंबे समय तक एक वीडियो पर नहीं टिकना, जिसके कारण एकाग्रता की कमी हो जाती है। व्यक्ति किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता और वो हमेशा बेचैन रहता है। अब आपको एक रिसर्च दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि रील को लेकर लोगों का आखिरकार सोचना क्या है। इस रिसर्च में 18 से 36 साल तक के युवा शामिल किए गए हैं। 85% लोगों का मानना है कि इसमें मनोरंजन होता है। 92% लोगों का कहना है कि सेल्फ रिवॉर्डिंग, सेल्फ प्रमोशन की भावना इसमें आती है। 92% लोगों का मानना है कि लाइक्स, कमेंट्स, शेयर से उपलब्धि का एहसास होता है। 88% लोगों का मानना है कि रील्स बनाने से ट्रेंडी महसूस होता है, और 83% लोगों का यह मानना है कि कुछ नया करने का, नया देखने की इच्छा इसके जरिए होती है। अब जिस तरह से रील्स बनाने का ट्रेंड लोगों के बीच में चला है, और जैसे हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, इसका लोगों के जीवन पर क्या असर है, ये जानने के लिए हम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। द्युतिमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोचिकित्सक हैं, बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा आपसे रहेगा कि रील्स बनाने की जो होड़, अब हम देखें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का जो बच्चा है या फिर अगर हम बात करते हैं बुजुर्ग है, हर किसी में सोशल मीडिया को सर्फ करने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, रील्स बनाने की इच्छा रहती है, और वो इसके लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। द्युतिमा जी, ठीक है, मैं द्युतिमा जी के पास लौटूंगी। प्रमोद हमारे संवाददाता भी जुड़ गए भोपाल से। ठीक है द्युतिमा जी। हाँ जी, सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, इट इज़ ट्रू, ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं, लेकिन इसके कुछ लक्षण होते हैं।
हर कोई जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है वो उसको डिसऑर्डर हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट करती है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका सारा फोकस सोशल मीडिया पर ही है, खाना पीना और अदर बायोलॉजिकल नीड्स को साइड में रख देना एक बहुत बड़ा लक्षण है। छोड़ने की इच्छा होना लेकिन छोड़ ना पाना भी एक लक्षण है कि ये सोशल मीडिया एडिक्शन है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद हमारे संवाददाता भी जुड़ गए। प्रमोद, बीते दिनों भी कई ऐसे रील्स हमने देखे थे जहां पर कोई सरकारी संस्था थी, वहां पर रील्स बनाई जा रही थी। ये क्रेज इतना ज्यादा लोगों में बढ़ गया है कि लोग ना तो जगह का ध्यान देते हैं, ना अपनी सुरक्षा का ध्यान देते हैं, ना जिंदगी का ध्यान देते हैं, किसी चीज का कोई ध्यान नहीं है। कीर्ति, आज के दौर में यदि हम देखेंगे तो रील्स का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिट क्लास हो या मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, हर क्लास के बीच में जो रील्स का क्रेज है वो बढ़ रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं लोग। कई बार तो हमने भी देखा, रील्स में एकदम देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, समय निकल जाता है। और हैरत की बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में छोटे छोटे बच्चे रील्स बनाने के फेर में एक फांसी लग गई, एक बच्चे ने तो स्थिति ऐसी हो गई कि दूसरे मामले में वो शिकायत करने पहुंच गया, गेम नहीं खेलने दिया। ये एडिक्शन है, इस एडिक्शन से बचना होगा। हर चीज की एक लिमिटेशन है और जिस दायरे में रहेंगे, देखिए कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब जो आप देखेंगे तो ये विकृत मानसिकता है। दरअसल ये रील बनाने का क्रेज से बढ़कर ये वायरस है कि आप ट्रेंड ट्रैक पर जा रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, खुद अपनी जान को भी संकट में डाल रहे हैं। ये कैसा फेमस होने का तरीका है जी। मुझे लगता है ये तो बीमारी है, इसका इलाज होना बहुत आज की दरकार है, आवश्यकता है। देखिए, परिजनों को, आसपास के लोगों को बातचीत करना चाहिए। लड़ाई विड़ाई या झगड़े या मारपीट से काम नहीं चलेगा। यदि किसी को सुधार करना, प्रॉपर उसे ट्रीट करना होगा, बातचीत करनी होगी। बच्चों में भी यदि एडिक्शन बढ़ रहा है, बड़ों में बढ़ रहा है, तो उनके और परिजन बातचीत करें। कुल मिलाकर बातचीत से ही बात बनने वाली है। आज वो दौर चल रहा है कि जहां व्यक्ति एक बार यदि किसी धारा में वो ट्रैक से कट गया तो वापस उसको लाना, संगठित समाज से जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, किसी चीज से लगाव होना, एडिक्शन होना या उससे फायदा दिखना, उसी चीज को अपनी दुनिया मान लेना कि इससे शोहरत और फेमस हो जाएंगे, वो उसी देखिए बोगस दुनिया में चले जाते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते और फिर अपराध की दुनिया की तरफ चले जाते हैं। और ये सोचने बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं कि आपको लगाम कहां पर लगानी है, रोक कहां पर लगानी है। और सवाल मेरा आपसे रहेगा द्युतिमा जी, जिस तरह से आपने कहा कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो एडिक्टेड है, लेकिन इसकी पहचान कैसे की जाए कि एक व्यक्ति जो है वो एडिक्टेड है और दूसरा व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपने फन के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसके अंदर उस तरह का एडिक्शन नहीं है? कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? देखिए, पहली बात तो ये कि वो कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का। अगर अपना काम छोड़कर पहली प्रायोरिटी सोशल मीडिया को दे रहे हैं, रील्स को दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। खाना पीना छोड़कर, नींद छोड़कर, टॉयलेट जाना छोड़कर सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, सेंसेशन ही नहीं आ रहा है कि प्यास लगी है कि भूख लगी है, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। तीसरी बात ये कि पता है कि अरे मैं बहुत चिपका हुआ हूँ ग्लू की तरह, चुंबक की तरह, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ और मैं कोशिश भी करूँ छोड़ने की, तो एक होता है ना सेंसेशन आता है कि मैंने फ़ोन तो साइड में रख दिया, लेकिन देख लूँ क्या दोबारा से कि क्या आया है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कहीं जो मैंने पोस्ट किया था या रील डाली थी उस पर कोई लाइक तो नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसी के बारे में सोचते रहना, ये सब लक्षण कहलाते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन के। द्युतिमा जी, लेकिन अगर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए तो क्या वो बिहेवियर होना चाहिए ताकि इसे रोका जा सके? क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज का हो वो खराब कहलाता ही है, और अगर हम देखें रील्स बनाने के चक्कर में आदमी जान जोखिम तक में डाल देता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, तो उसको रोके कैसे? तो पहली बात तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टूल है सोशल मीडिया, लेकिन बात यह है कि इंसान क्यों ऐसा कर रहा है जी, रीज़न क्या है, कारण क्या है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं या फिर कई बार क्या होता है कि उन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा होता,
तो क्या करूं जिससे कोई मुझे पसंद कर ले। तो ट्रेंड में आने के लिए और पीयर प्रेशर में आने के लिए वो लोग ऐसी कोई चीज़ें करने लगते हैं जो लोगों को एंटरटेन करती हों, हंसाती हों या ध्यान केंद्रित करती हों। भले ही वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ही क्यों ना हो, जैसे कि रेल की पटरी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से आपने लॉ ही तोड़ा है, लेकिन लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मुझे अटेंशन दे रहे हैं, तो किसी तरीके से मैं जाना जा रहा हूँ अपने लोगों के बीच में। और अपने लोगों के बीच में दायरा ही नहीं है, अब तो सोशल मीडिया ने दायरे तोड़ दिए हैं इतने सारे कि वो इंटरनेशनली भी इंसान फेमस हो सकता है। तो रीजन क्या है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, और हर इंसान के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मास लेवल पर अगर देखा जाए तो बच्चे आजकल खेलने बाहर नहीं जाते, ज़्यादातर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और वहीं पर एक्साइटमेंट लेवल अपना बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो नीड है कि डोपामीन हिट चाहिए। डोपामीन हिट कैसे आता है? सोशल मीडिया एडिक्शन के थ्रू भी आता है, एंड अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि सब्सटेंस यूज़ करना, वो सब ये चीप डोपामीन कहलाता है। इसका यूज़ ना करें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप वहाँ पे ग्लू कर रहे हैं, एक लाइक आया तो आपको बहुत खुशी मिल जा रही है, एकदम से डोपामीन का सर्ज आ गया, ऊपर उठ गया, फिर वो इतनी जल्दी नीचे ही आता है क्योंकि वो चीप डोपामीन है। फिर एक और लाइक आया या कमेंट आया तो आपको बहुत मज़ा आ गया। ये एक साइन है, यहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए। आपको ये दूसरी बात ये कि आपको ये समझना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया टूल है, बहुत बढ़िया, ये आपको लोगों से कनेक्ट करवा सकता है, कहीं कहाँ का कहाँ पहुँचा सकता है, लेकिन आप इसका पर्पसफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि इसका इस्तेमाल हम किस वजह से कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना पड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।